सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वी विल अंडरस्टैंड टुडे कि क्या रिलेशनशिप है हैप्पीनेस का और रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन यानी लव से। आज हम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ हैप्पीनेस विद रिस्पेक्ट एंड लव। सो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट यानी इज्जत, सम्मान, आदर। ये ये शब्द हम बचपन से सुन रहे हैं। बचपन से ही हम वी हैव लर्नड अबाउट दिस। हमने इस चीज़ को छोटे से ही हम इसको सीखते हैं कि हम अपने जो एल्डर्स होते हैं, अपने बड़े होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और टीचर्स हैं और जो भी एल्डरली लोग हैं, हम इस बचपन से सुनते हैं और हम इसको छोटे से फॉलो कर रहे हैं। सो जब भी हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उस पर्सन को भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है सो देन कैसी फीलिंग आती है जब कोई आपको सम्मान देता है, कोई आपको आदर करता है आपका, तो अंदर से एक कैसी फीलिंग आती है? एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हम लोग हमारे कल्चर में मतलब फॉलो करते हैं अपने से जो बड़े होते हैं। दे आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिस्पेक्टिंग। लाइक हम लोग इंडियन कल्चर में वी डू नमस्ते। देन हम अपने से बड़े होते हैं, हम लोग उनके पैर छूते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे से ग्रीट करते हैं। सो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। और अगर आप देखो रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो या फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है तो अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपको खुशी महसूस होती है। और आप इसका अगर अपोजिट देखो कि अगर आपकी कोई या हमारी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं आती है, गुस्सा आता है। सो वी कैन सी कि कितना इसका हमारी खुशी के साथ कितना इम्पोर्टेंट रिलेशन है। सो अब now we'll see ki what does respect mean. So respect is a positive feeling and action shown towards someone. Respect क्या है? Respect एक फीलिंग है। एक हम उसको जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो ट्रू रिस्पेक्ट वो होती है जब हम उसको अंदर से फील करते हैं और फिर वो हमारे बिहेवियर में दिखती है। हम उसको उस पर्सन को या फिर सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं। सो ये फिर हमारे बिहेवियर में दिखता है। देन एंड इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑनरिंग समवन। हम जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है तो एक तरीके से वो आपको ऑनर करता है। और so it is a process of honoring someone by exhibiting care, concern or consideration for their needs or feeling. So why respect is important in life? रिस्पेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज जब कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है या आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो उससे उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है, उससे एक मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिविटी आती है और एक अंदर से गुड फील होता है, जिससे जो कि बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
जो कि रिलेशनशिप में, जिससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिससे रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन होता है. सो रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in building and maintaining a good and strong relation. So receiving respect from others is important because it helps us to feel safe and to express ourselves. Being respected by important people in our lives growing up teaches us how to be respectful towards others. जब हम बचपन से ये देखते हैं कि कैसे हम अपने बड़ों को देखते हैं कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो हम भी उस चीज़ को सीखते हैं और हम भी दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं. सो रिस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप बिल्ड्स फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी एंड वेल बीइंग. So this is a very beautiful slide which I हमने देखी, which I saw. A person become 10 times attractive not by their looks but by their act of kindness, love, respect, honesty and the loyalty they show. आप खुद बताओ कि अगर आप किसी आपके पास दो तरह के लोग आते हैं, एक पर्सन ऐसा जो कि बहुत ही मतलब गुड लुकिंग है और बहुत ही अच्छी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो कि सिंपल है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी लुकिंग है. अब एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लुकिंग पर्सन आता है आपके पास और वो बहुत ही आपके लिए आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत हार्श वर्ड यूज करता है, और मतलब और दूसरा पर्सन जो एक मतलब लुक्स वाइज ऑर्डिनरी है और लेकिन वो बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करता है, ग्रीट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? सो बताइए प्रियंका. तो मतलब इट डजंट मैटर बाय लुक, बट आपका जो नेचर है वही अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वही चीज मैटर करती है, बिकॉज लुक्स आर टेम्पररी बट नेचर इज परमानेंट. So how do you deal with people is all that matters. Yeah, it's very good, very good. So respect is one of the sign of maturity in a person. अभी आपको बता क्या चीज़. So respect is one of the sign of maturity in a person. ये मेच्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. जो पर्सन दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है मेच्योरिटी का. और क्या साइंस हैं कि दूसरा जो कोई पर्सन है अगर वो उसके अंदर मेच्योरिटी है, सो अदर्स आर, वो पर्सन लविंग होगा, उसके अंदर काइंडनेस होगी, वो उसके अंदर ये दूसरों को फॉरगिव करने वाली क्वालिटी होगी, ग्रैटिट्यूड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिन भी चीज़ों से ब्लेस्ड होगा उन सब के लिए वो थैंकफुल रहेगा वो पर्सन, दूसरों के लिए केयरिंग होगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझेगा, उनको अंडरस्टैंड करेगा. सो दीज आर अदर few other signs of a mature person. So respect is one of the most important sign of person, a mature person. So now so whom हमको किसकी रिस्पेक्ट करनी हो, हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमको किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो नॉर्मली जो हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं,
और हम वैसा फॉलो करते हैं, हम अपने जो हमसे बड़े होते हैं या वो लोग जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, सो नॉर्मली हम उन लोगों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं। बट और किन किन लोगों की हमको या किन चीज़ों की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आई विल टॉक अबाउट दिस इन माई लेटर स्लाइड। देन रिस्पेक्ट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की, अपने सिबलिंग्स की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देम। देन हमको अपने वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका काम कैसा भी हो, बट जो लोग अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं, सो उनका काम और ज़्यादा ग्रो करता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा जो वर्क है वो हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या अभी हम वेट कर रहे हैं उस अपने पैशन का, अपने वर्क का, बट जो भी हमको वर्क मिला है, तो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो वर्क हमको बहुत कुछ दे रहा है हमको। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर वर्क। हमने वर्क की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो वर्क हमारा वो वर्क फिर देन हमारी भी रिस्पेक्ट करेगा। देन घर के बाहर देन जो लोग हैं, आप उसमें अपना स्टाफ मान लो, जो आपके आपके घर में आपका स्टाफ है जो आपकी हेल्प कर रहा है, देन आपके कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, ठीक है? तो हमको उन सब की रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज दे आर ह्यूमंस, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। एंड मे बी ठीक है, जो हमारा रिस्पेक्ट करने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, बट हाँ, हम रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं कि हम मतलब आप किसी के पैर छुए तो वही रिस्पेक्ट है। आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, आप किसी से अच्छी टोन में बात करते हैं, तो दैट इज रिस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में या हमारे घर में जो हमारा स्टाफ होता है, सो जो हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइवर है, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल जो जो गार्डनर है, वगैरह हैं, उनसे जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ट्रीट दम। या सो अगर आप खुद सोचो, आप इस चीज को देखो, अगर मान लो अगर आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइवर है, सो वो अगर उसको आप ड्राइवर सुनो, ड्राइवर इधर आओ, अगर आप उसको ऐसे बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप उसका नाम लेंगे तो उसको ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। सो जो हमारा आपका जो स्टाफ है आपके, सो देन अगर आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं और अच्छे से बुलाते हैं तो उसको अच्छी फीलिंग आती है, तो ये भी एक रिस्पेक्ट का एक एक फॉर्म है। सो देन एनिमल्स, सो एनिमल्स भी दे आर ऑल्सो बींग्स। सो एनिमल्स को जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी, एक बहुत मेच्योर पर्सन का एक साइन है कि वो पर्सन बहुत मेच्योर है, और वो मतलब ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को भी मतलब उनको वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी, मतलब ये बहुत मेच्योरिटी का साइन है, और वो पर्सन बहुत अच्छा है, शो होता है अगर आप एनिमल्स को भी अच्छे से ट्रीट करते हो, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। देन हमको रिस्पेक्ट करनी है मदर नेचर की, प्लांट्स की, ट्रीज की, वाटर की। तो ये आपको, आप सोचो, ये आपको जो हमारी हमारी बेसिक लाइफ के लिए जो हमको जिंदा रहना है, उसके लिए हमको दे आर गिविंग ऑक्सीजन, दे आर गिविंग अस फूड, एंड दे आर गिविंग अस सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम। तो कैसे हम इनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं? वाटर, सो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमको कोशिश करनी है कि हम वाटर को वेस्ट ना करें, और वाटर को अच्छे से यूज करें, उसका अप्रोप्रिएट यूज करें। सो दीज आर सम वेज ऑफ रिस्पेक्टिंग। एक तो और ऐड कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अवर टाइम, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, हम अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये एक बहुत गलत चीज है कि मतलब वक्त है जो बहुत कम है और हम इसको ऐसे गवा देते हैं या ऐसे वेस्ट करते हैं जैसे हमारे पास बहुत है, तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर टाइम ऑल्सो। यस यस, वंडरफुल 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 प्रियंका, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी को अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी हैव।
सो रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट का तो बहुत गहरा रिलेशनशिप है. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड आई थिंक इट इज रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव. जब कोई भी पर्सन कैसे अगर आप ये पूछो कि वो पर्सन आपको लव करता है, वो पर्सन आपको प्यार करता है, तो उसके अंदर ऐसे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है रिस्पेक्ट. अगर कोई पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अदर देन दे आर फ्यू अदर क्वालिटीज ऑल्सो, देन दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव. ये शो करता है कि वो पर्सन आपको प्यार करता है, आपको लव करता है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect in the relationship, और it is necessary for long and good relationship. अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने पार्टनर की, अपने अपने साथ रहने वाले सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे उतना आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना वो ज्यादा लंबा और बहुत अच्छे से चलेगा. So as I've already told you, this is one of the characteristic of love. So ये characteristic है कि कोई person दूसरे person से love करता है. So it's one of the characteristic. So इससे जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो, so या फिर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो उससे जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और लव बढ़ता है. So, respect is a two-way street. If you want to get it, you have got to give it. ये रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आपको चाहिए, सो देन यू हैव टू गिव इट. देखिए, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स कि ये रिस्पेक्ट के साथ तो चलता ही है, और ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है जो कि हर चीज के साथ चलता है कि जैसा आप दूसरों को देंगे, जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा. एज यू सो, सो शैल यू रीप. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड नेचर. सो if you want respect, so then you have to give respect. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो देन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. सो वो एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आपको रिस्पेक्ट घूम के मिलेगी. ज्यादातर केस में, ज्यादातर सिनेरियो में तो जिस पर्सन की आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर इस लॉ को आप फॉलो करो, तो उस लॉ के हिसाब से अगर आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा. बट कभी ऐसा हो सकता है शायद कि आप तो किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो सकता है शायद वो पर्सन ड्यू टू मेनी रीजंस वो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो पर्सन डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है. बट ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप जैसा दोगे आपके पास लौट के आएगा. अगर उस पर्सन से नहीं लौट के आएगा तो किसी और से लौट के आएगा, लेकिन वो लौट के आएगा जरूर. और ये चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे लव हो, चाहे काइंडनेस हो, चाहे तो वॉट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस every moment what we are giving to others. There's a very a nice quote by Dalai Lama. When you practice gratefulness, there is a sense of respect towards others. जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आप सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो और बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो. आप उसको जब उसके लिए सामने वाले के लिए ग्रेटफुल होते हो, अपनी सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो वो एक रिस्पेक्ट का ही एक पार्ट है. सो व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स.
Okay. So, what is respectful attitude? There's a very beautiful slide which I read and which I am showing. Politeness costs nothing, but it gains everything. जब भी आप किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करते हो या किसी के लिए रिस्पेक्टफुल होते हो, सो आप उस वक्त क्या कर रहे होते हो? व्हाट इज दिस रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड? एक तो आप उस वक्त पोलाइट होते हो. सो पोलाइटनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी व्हेन यू शो रिस्पेक्ट. आप जेंटल होते हो, आप बहुत अच्छे से उस पर्सन को ट्रीट करते हो, ग्रीट करते हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो. सो अगर आप वो अंदर से वो फील के साथ आप रिस्पेक्ट करते हो तो एक चेहरे पे स्माइल होती है, और जो आपके वर्ड्स होते हैं वो भी उस वक्त बहुत अच्छे होते हैं. सो दिस इज अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड विद गुड वर्ड्स, with politeness, gentle, greet, smiling. की जगह से पॉजिटिव पे ध्यान देना है, मतलब हर इंसान में कुछ कमियां और अच्छाइयां होती हैं, तो इस वक्त जब हम रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अपनाते हैं तो हम उसकी कमियों की जगह उसकी जो पॉजिटिव है या जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस कर रहे होते हैं. तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अंदर से आती हैं कि गुड जब पोलाइट एंड जेंटल. तो सर Very ऐसा good. हो पाता है बहुत बार. लड़ाई झगड़े होते हैं. So, self-respect and happiness. Self-respect क्या होती है? We need to understand what is this self-respect. This is very, very important. Self-respect is the respect you have for yourself. आप जो अपना आदर करते हैं, अपना सम्मान करते हैं, that is self-respect. Now, self-respect is the what is this self? जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, so then उस वक्त आप ये शो करता है कि आप अपने लिए कॉन्फिडेंट है, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट. और आपको ये समझना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एक्सेसिव प्राइड या इगोइस्टिक होने में फर्क है. जब सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, नहीं मेरे को अपनी रिस्पेक्ट, मतलब मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ में मतलब दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं. और जो एक्सेसिव प्राइड होती है यानी ईगोइस्टिक, तो उसमें सिर्फ एक वो फीलिंग रहती है कि सिर्फ मैंने ये किया, सिर्फ एक मैं और दूसरा कुछ नहीं. बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स. और सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेसिव प्राइड नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्राइड, जरूरत से ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, और इगोइस्टिक नहीं कि मतलब, तो आपको अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है और आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है. दैट इज एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट. So self-respect forms the foundation of all the decisions you will ever make. अगर किसी इंसान कोई इंसान अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है तो वो ये शो करता है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो अपने बारे में वो अपने ऊपर यकीन करता है. तो जो पर्सन अपने पे यकीन करता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, वो उसी के बेस पे सब डिसीजंस लेता है और उसी के बेस पे वो दूसरों को और खुद को ट्रीट करता है. सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. कैसा आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करें और खुद की रिस्पेक्ट में अपने को अप्रिशिएट करें. आप जो क्वालिटीज हैं आपके अंदर, जो गॉड गिफ्ट है आपके अंदर, और जो चीजें हैं जो आपको मिली हैं थ्रू नेचर, सो हमको उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जाने अनजाने में अपने अपीयरेंस, अपने जो उनका अपीयरेंस होता है या फिर जो नेचर से मिला होता है, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं या अपने अंदर कमियां निकालते हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस में वो कमियां निकालते हैं. सो नो, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो वी शुड रिस्पेक्ट जो भी हमको मिला है उसको, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड वी शुड बी
रिस्पेक्टिंग आवर सेल्फ, बिकॉज जब हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब हम खुद जो है पॉजिटिव रहेंगे, तभी हम दूसरों को पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाएंगे, तभी हम दूसरों के साथ अच्छा ट्रीट कर पाएंगे, जब हम खुद को अच्छे से ट्रीट करेंगे. So, if you wish to be gentle with others, first be gentle with yourself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के साथ जेंटली बिहेव करें और उनको अच्छे से बिहेव करें उनके साथ में, स्पेशली वो लोग जो आपकी केयर करते हैं. स्पेशली यू हैव टू बी जेंटल. कई बार हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं और कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो लोग जो हमारी केयर करते हैं हम उनके साथ में जेंटली नहीं बिहेव करते हैं. तो स्पेशली आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो आपकी केयर कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों के साथ तो जेंटल रहना ही है. और सबसे पहले अपने साथ भी जेंटल रहना है, अपने खुद की भी केयर करनी है, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से कुछ, फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, फिर वो एक तरह से होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें अफेक्ट करती है ना. मतलब अब इतना हम लोग बिल्कुल एकदम परफेक्ट सोल तो है नहीं कि हम हर चीज को एकदम कंट्रोल कर ले. तो कई बार एक इमोशन दूसरे पे या कुछ निगेटिविटी आ गई होती है, और फिर वही होता है कि इतने दिनों की मेहनत या 3 दिनों का प्रयास हुआ सब बेकार हो गया, और एट द एंड हम लड़ गए या कुछ जैसे गलत तरीके से ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को, कि वो डेली रूटीन हाँ. लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है we, इतना. एक नहीं नहीं, तरह ठीक है. की बहुत nobody is perfect, but still मतलब जब हमारा हमको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए. कई बार जो है कहते हैं हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं. सो वी आर नॉट परफेक्ट, nobody is perfect, but still we need to see, we need to be more responsive than reactive. ये आसान नहीं होता है, बट जो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं और वो उनके रिलेशंस आपस में अच्छे होते हैं. और हमको कोशिश करते रहना चाहिए कि हम, स्पेशली जो हमारी लोग केयर कर रहे हैं, हम उनकी जहाँ तक तो हो सके हम उनकी रिस्पेक्ट करें. और ये हम ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ अपने अंदर हम डेवलप कर सकते हैं. एटलीस्ट कई बार ना हम लोग अवेयर नहीं रहते या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं. हो सकता है अगर आप बाद में एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो कि जो बात होती है उससे कहीं ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम कैसे दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना. सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हम ग्रेजुअली अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं. हम एक अपने आप को बेटर ह्यूमन बना सकते हैं. So why self-respect is important? Self-respect makes you a better person and a better partner. When you love yourself, you feel good. You value your attributes, your qualities, your talents, your skills, and your abilities, which means that you never compare yourself to others. You don't feel jealous when others shine in their own way. आप अपने आप दिस कॉल्ड एक हेल्दी कंपटीशन है, और आप दूसरों से इंस्पायर होते हो, दूसरों को अच्छा करते हुए देखते खुश होते हो, और उनसे इंस्पायर होके आप भी अच्छा करते हो. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ये हम सब जानते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए. उसके बगैर कुछ नहीं है. मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आप खुद सोचो कि अगर मनी से भी कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिस्पेक्ट. अगर आप मान लो कहीं भी वर्क करते हो और आपको दे आर गिविंग यू गुड मनी, बट अगर वहाँ पे द पर्सन इज
या जो आपका जो भी फर्म है, या अगर वो रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं मिल रही है, सो आपका वहाँ पे मतलब ठीक है, मे बी कोई ऐसा स्पेशल रीजन हो सकता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सो उस जगह हम काम नहीं करना चाहेंगे. Money is very important, but respect matter more than happiness in life. So we हमको मनी तो चाहिए ही, साथ में अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तभी हम वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे रहेंगे वहाँ पे, और तभी हम खुश रहेंगे एक्चुअली में. अदरवाइज अगर सिर्फ मनी मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सो वहाँ पे आप एक जगह पे कोई भी पर्सन ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई छोटा पर्सन हो, कैसा भी पर्सन हो. मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिस्पेक्ट मैटर्स मोर देन मनी. सो यहाँ में दो बातों का बहुत ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू ऑलवेज वैल्यू टाइम, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्ट योर मनी एंड योर मनी विल रिस्पेक्ट यू. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मनी है हम उसकी रिस्पेक्ट करें, और तो वो मनी भी हमारे पास और आएगा, और जो है ज़रूरत पड़ने पे वही मनी आपकी हेल्प करेगा. सो कैसे हम मनी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं? दे आर मेनी वेज. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है कि आप मनी का अच्छा यूज़ करें, और आप सेविंग्स करो. अननेसेसरी मनी को जो है, मतलब जहाँ ज़रूरी है, जो अच्छा लगता है ठीक है आप करो, बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड कि कैसे आप अपनी सेविंग्स और जो आपका इंटरेस्ट है उसके बीच में कैसे बैलेंस करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मनी का कैसा यूज़ करते हो अपने डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के डेवलपमेंट के लिए. सो जैसे भी आप मनी का यूज़ करोगे, सो वैसा ही मनी भी आपको रिस्पेक्ट करेगा. Now, love, care and respect. The first two you give and the last one you earn. जो ये रिस्पेक्ट है, ये अर्न करता है इंसान. अगर हम दूसरे पर्सन को अच्छे से ग्रीट करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको जो उसकी हेल्प करेंगे उसके डेवलपमेंट में, और उसको लव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता है. सो दीज द फर्स्ट टू थिंग्स यू गिव एंड द लास्ट वन यू अर्न. सो नाउ वी विल सी कि अफेक्शन या लव, इसका हैप्पीनेस से क्या रिलेशन है. व्हाट इज लव? लव इज वन ऑफ द purest emotion. Love is a set of emotion and behavior characterized by intimacy, passion and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, trust. Love can vary in intensity and can change over time. It is associated with a range of positive emotions including happiness, excitement, life satisfaction, euphoria. Love is one of the most important human emotion. So love एक बहुत important human emotion है, और ये सभी के डेवलपमेंट के लिए हम सबको लव चाहिए. लव से ही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. अगर आप छोटे से बच्चे को देखो, चाइल्डहुड से लेकर वो जो अडल्टहुड तक जाता है और पूरी लाइफ, तो अगर डेवलपमेंट चाहिए है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, सो लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप अपने बच्चों को दे सकते हो, वैसे तो हर रिलेशन में ये लव की इंपॉर्टेंस है. कहते हैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने बच्चों को, अपने किड्स को दे सकते हो, तो वो दो लविंग इन्वायरमेंट. उस लविंग इन्वायरमेंट में उनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा होता है. सो लव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन इमोशंस, और ये इसी से हम डेवलप करते हैं फिजिकली, मेंटली,
इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से ये हमको डेवलप करता है. So the word love can refer to a variety of different feelings, states, attitude, ranging from generic pleasure. I love that meal. आप कुछ खाते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो यू जस्ट से दैट, हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा, आई लव दैट मील. ये एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है. कोई पर्सन किसी को लव करता है. लव कैन ऑल्सो रिफर टू लव कैन ऑल्सो रिफर स्पेसिफिकली टू द पैशनेट डिजायर एंड द इंटीमेसी ऑफ रोमांटिक लव. To the emotional closeness of familial love, or to the platonic love that defines friendship, to the profound oneness or devotion of religious love. The feeling or value is complete value, since this is the feeling of relatedness to all humans. It starts with identifying that one is related to the other human being, that is a feeling of affection, and it slowly expands to the feeling of being related to all human beings. The feeling of love leads to an undivided society. It starts from a family and slowly expands to the world family in the form of love. So, सबसे पहले जो आपकी ये शुरुआत होती है, आप अपने फैमिली से ही स्टार्ट करते हो. आप रिस्पेक्ट शो करते हो, आप केयर शो करते हो, आप लव करते हो, देन आप इसको बाहर सोसाइटी में भी ले जाते हो. Significance of receiving and giving love. What is love? Love is about giving and receiving happily. We all need love and affection. जब आप जो केमिकल, जो बॉडी में जो केमिकल है, जो जिसको लव से रिलेट किया जाता है, जो इसको हम लव हार्मोन कहते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन. दिस इन टर्न encourages bonding, reduces pain, creates an overall calming sensation. जब आप किसी भी पर्सन को अच्छे से ट्रीट करते हो और उसको लव करते हो, तो इट ऑल्सो हैव हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि इट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर, स्टेबलाइज योर मूड, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट वेट फॉर रिसीविंग, स्टार्ट गिविंग एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग. डोंट वेट कि आप इस इमोशन को इसका इंतजार करोगे कि कोई आपको देगा. Just give and just spread and you will start receiving the love. So it is very important for positive and long lasting relationship. It strengthens your bond and build greater trust, confidence and self esteem boost hota hai isse. It gives positive quality to the life, positive feeling of happiness, reduces negative states such as anger and sadness. और जब आप इस लव को प्रैक्टिस करते हो, तो उससे एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, एक लाइफ के प्रति सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एंड इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. सो आप क्या क्या किसको किसको लव कर सकते हो? सो इट्स हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग जिस भी गॉड को मानते हैं उसको लव करते हैं, उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं, केयर होती है उस डिवाइन एनर्जी के प्रति. देन वी डू सेल्फ लव, विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट. फैमिली, हम अपने फैमिली को लव करते हैं. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव दिस नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये नेचर है, जो मदर अर्थ है, जो आपको इतना कुछ दे रही है, उसको भी लव करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी केयर करनी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो now we will talk about, now I will talk about self love. So self love is very very important.
व्हाट इज सेल्फ लव? हम अक्सर इस टर्म के बारे में सुनते हैं, सेल्फ लव के बारे में। क्या होता है सेल्फ लव? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में डिफरेंस है। सेल्फिशनेस में क्या होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, कि जिसमें आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है। सो आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हो, आप सिर्फ अपनी जो आपकी डिजायर्स हैं, अपनी जो आपको अपने इंटरेस्ट हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सो दैट इज सेल्फिशनेस। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ लव इन द ट्रू सेंस इज अ बैलेंस। इट इज अ बैलेंस कि आप अपने को प्यार करते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी केयर करते हो, और साथ में दूसरों की भी फीलिंग्स को समझते हो। सो सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत डिफरेंस है। सो वी नीड टू लव आवर सेल्फ, एंड एक बैलेंस है कि हमको अपने को भी देखना है और साथ में सामने वाले की, दूसरों की भी फीलिंग्स को समझना है, और जो उनको अच्छा लगता है हमको उनको वो उनके लिए करना है, वो उनको देना है। सो ये एक बैलेंस है। सेल्फ लव इज अ बैलेंस। सेल्फ व्हाट इज व्हाट क्या क्या आता है सेल्फ लव में? सेल्फ केयर। हमको, आपको और हमको अपनी खुद की केयर करनी है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, अपने माइंड की केयर करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्स्टेंटली, जो कि आपका साथ दे रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे, सो आप दूसरे की केयर कैसे कर सकते हो? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप हेल्दी रहोगे, तब आप सबकी हेल्थ बना पाओगे। देन इट इंक्लूड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको अपने को अप्रिशिएट करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है खुद की। इट इंक्लूड्स सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको जैसा भी आपको नेचर ने बनाया है, आप जैसे हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दोस थिंग्स एंड दोस कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो चेंज कर सकते हो, देन यू कैन वर्क अपॉन दैट। बट जो चीजें हैं जो कि चेंजेबल नहीं है, सो उनको एक्सेप्ट करना है, उनको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। देन सेल्फ काइंडनेस। आपको अपने लिए काइंड होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद के लिए काइंड होगे, तभी आप दूसरों को भी काइंडनेस शो कर पाओगे। इट इन्वॉल्व सेल्फ केयर। देन सेल्फ फॉरगिवनेस। आपको खुद को भी माफ करना है। जब आप खुद को माफ कर पाओगे, नोबडी इज परफेक्ट, सबसे गलतियां होती हैं। सो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को भी माफ करो और आगे मूव ऑन करो। और क्योंकि जब आप खुद को माफ कर पाओगे, तभी आप दूसरों को भी माफ कर पाओगे। देन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी सेल्फ लव का पार्ट है कि आप जो भी आपकी लाइफ है, उसके लिए अपने आप को आपको ब्लेम नहीं करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। ब्लेमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क ये है कि जब जो पर्सन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो स्टेप्स उठाता है, वो चेंज करता है, वो अपने आप को बेहतर बनाता है। और ब्लेम करता हुआ व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ब्लेम करता रह जाता है, चेंजिंग नहीं करता है। सो वी नीड टू be self responsible towards our life. So what are the qualities of love? जब आप किसी को लव करते हो, किसी को प्यार करते हो, एक ऐसा इमोशन होता है, तो आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हो, आप उसको समझते हो, आप कंसिडरेट होते हो, आप उसकी फीलिंग्स को भी कंसिडर करते हो, वो आपकी फीलिंग्स को कंसिडर करता है। रिस्पेक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे की हम करते हैं, सो ये एक शो करता है कि मतलब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप सामने वाले को लव करते हो। केयर, गिविंग एटीट्यूड। लव जब हम करते हैं, सो हमारा एक गिविंग एटीट्यूड होता है, हम देना चाहते हैं, और जैसा हम देते हैं वैसा लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वापस लौट के आता है। और क्या शो करता है कि आप सामने वाले पर्सन को लव करते हो, उसको मानते हो, आप उसको राइट गाइडेंस देते हो, आप उसको राइट नॉलेज देते हो। जो जैसे कि ये सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको राइट नॉलेज देते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट बने, जिससे वो एक बेहतर इंसान बने, जिससे वो दूसरों की हेल्प कर पाए। सो
चाहे वो ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या फिर वो रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी हो। सो दीज आर सम सर्टन क्वालिटीज ऑफ लव। तो जो ऐसा लव होता है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता है। ऐसा लव आपको लंबे समय की खुशियां देता है। So how to show someone you love them? Be sincere. Do the things that comes naturally to you. Be consistent. Then be there. टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को भी प्यार करते हो, सो आपको कॉन्शियसली आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसको कॉन्शियसली टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपकी वहां प्रेजेंस नहीं रहेगी, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बैलेंस करना है, आपको हमको अपनी लाइफ को, दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, कि ठीक है हमको अपने वर्क को भी टाइम देना है क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं, अपने काम को पसंद करते हैं, तो साथ में ही हमको जो मैं इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हैं उनको भी प्रायोरिटी देके उनको टाइम देना है, क्योंकि आपकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करती है। सो वी नीड टू लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू दिस मेंटेन दिस बैलेंस, कि हम सब चीजों के लिए कैसे टाइम निकालते हैं। सो दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और क्या कर सकते हो, यू कैन सरप्राइज देम। देन अपना जो भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है उसको भी आपको ध्यान रखना है। Now we will understand what is this unconditional love. This unconditional love is a very very beautiful thing. Actually ये कितना ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में, इट इज एन एक्चुअली एन आइडियल स्टेट, बट हाँ हम इसके काफी करीब तक पहुंच सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज दिस अनकंडीशनल लव? अनकंडीशनल लव आप तब हम उसे कहते हैं जब आप किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज की तरफ जो लव जो शो करते हो उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, या वो मेरी सुनेगा, या वो मेरे हिसाब से चलेगा, वो मेरी सारी कंडीशंस मानेगा, तभी मैं उस पर्सन को लव करूंगी या करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सो इट इज विदाउट एनी कंडीशन। सो जब आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को खुश देखना चाहते हो। आप जो अनकंडीशनल लव है ये सेल्फलेस है, ये बहुत प्योर होता है। इसमें आप सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करते हो और उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, हाँ आप किसी को गाइड करना, किसी को सही नॉलेज देना, दैट इज अदर एस्पेक्ट, बट स्टिल यू एक्सेप्ट सामने वाले पर्सन को। ऐसे तो अनकंडीशनल लव किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, बट जो सबसे क्लोज, अगर आप व्हाट आई फील एंड अगर आप लोग भी इसको फील करते हो कि जो सबसे क्लोज अनकंडीशनल लव का एग्जांपल है, दैट इज पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है। स्पेशली जब आप पेरेंट होते हो तो जो आपका जो रिलेशनशिप अपने बच्चों की तरफ होता है, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू अनकंडीशनल लव। और भी किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना मैच्योरिटी लेवल है दो लोगों के बीच में, वो कितना मैच्योर्ड है इमोशनली मेंटली। बट पेरेंट्स, उनका लव यूजुअली, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट यूजुअली जो उनका जो व्हाट वी एक्सेप्ट, हम अपने बच्चे की खुशी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चा हैप्पी रहे, अगर वो हमारी नहीं भी सुनता है, नहीं भी मानता है, ठीक है हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, बट जो मैटर करता है कि वी वांट टू सी आवर चाइल्ड हैप्पी। और ये एक अनकंडीशनल लव का बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल है। और देन जो लव ऑफ गॉड होता है, जो भगवान होते हैं, अगर आप उनका जो हमारे लिए जो प्यार होता है, मतलब वो जो हमें मानते हैं, दैट इज ऑल्सो अनकंडीशनल। सो एक हो गया जो हम पेरेंट और चाइल्ड के बीच में आप देखते हो, भगवान है, भगवान ऐसी कंडीशंस नहीं रखते कि आप ये करोगे तो ही हम आपको प्यार करेंगे। सो
मतलब जो गॉड का लव होता है अपने जो ह्यूमन बीइंग्स है या बीइंग्स के तरफ, वो भी अनकंडीशनल होता है. सो दिस इज अबाउट अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू एनीवन. सो ठीक है, परफेक्शन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, बट जितना हो सके we need to practice this unconditional love, because unconditional love and unconditional giving, these two are one of the important things for happiness. अगर आपको खुशी चाहिए जीवन में, सो अगर ये दो चीजें आप जितना प्रैक्टिस कर सको, जहां तक प्रैक्टिस कर सको, एक तो अनकंडीशनल लव और दूसरा अनकंडीशनल गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन. So these are one of the two important secrets or two important keys of happiness. So key characteristic of unconditional love: it improves emotional well-being. Children who receive higher level of love and affection from their parents or caregiver tend to have greater resilience in adulthood. ये देखा गया है कि जिन भी बच्चों को एक बहुत ही लविंग और बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो बच्चे बहुत रेजिलियंट होते हैं. अब आपको समझना है लविंग इन्वायरमेंट में और एक्सेसिव पैम्परिंग में डिफरेंस है. सो लव करना है उनको, जो उनको अच्छे से ट्रीट करना है, और हमको खुद भी एक दूसरे के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं जो वो कॉपी करते हैं, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखाना है, वो हम खुद करके भी दिखाते हैं. तो जो बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो लविंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं. और जब आप पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना अच्छे से करते हैं, और वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जितने ज़्यादा वो अंदर से उनके अंदर इक्वालिटी होती है. लविंग चिल्ड्रन अनकंडीशनली improves their lifelong health and wellness. This suggests parental unconditional love could offer some protection against harmful and often lingering effects of childhood trauma or abuse. It provides sense of security to both children and adult. Security sense provides autonomy, independence, and self-worth. It is altruistic. आप जो है altruism refers to helpful action taken to support and benefit others, often at your own expense. आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और जो है आप मतलब उनके लिए करते हैं. In unconditional love, altruism means you don't consider any potential benefits of loving someone. You offer your love for the support and benefit. It involves acceptance and forgiveness. People aren't perfect. Everyone makes mistake. Unconditional love means having unconditional acceptance. वो जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करो. कोई कंडीशंस नहीं है कि उसी कंडीशन पे आप उसे एक्सेप्ट करोगे. सो जब आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हो, तो देन यू फॉरगिव ऑल्सो. So you forgive mistakes and continue to offer love and acceptance even if the choices distress you or causes harm. बट हाँ, आपको ये समझना है कि ये जो अनकंडीशनल लव है, सो आई विल टॉक अबाउट दिस कि अनकंडीशनल लव की एक लाइन क्या है, कहाँ तक आप एक लिमिट क्या है उसके, आप उसको कैसे, हाउ टू ड्रॉ लाइन, आई विल टॉक अबाउट इट. Unconditional love means your love remains unchanged despite others person's actions. You can love someone unconditionally without having a relationship with them. So what the unconditional love is not, कि आपको ठीक है, आप किसी को कोई कंडीशन नहीं रखते हो, एक्सेप्ट करते हो, आप उसको देते हो और आप उसको बहुत लव करते हो. बट हाँ, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तब भी आप अनकंडीशनल लव करते ले आओगे. तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है. यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू टॉक अबाउट इट. क्योंकि अगर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करते जाओगे, अपने अंदर सप्रेस करते चले जाते हैं, सो लेटर ऑन
दैट इज नॉट गुड फॉर, आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। आपको अपनी नीड्स को भी देखना है। अनकंडीशनल लव में ठीक है, यू आर इन अ गिविंग मोड, आप कोई कंडीशंस नहीं रख रहे हो, आप दूसरे को लव दे रहे हो, बट स्टिल दैट इज अबाउट सेल्फ लव। यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव along with अनकंडीशनल लव। आपको जो दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव है उसके साथ में सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरों को भी प्यार कर पाओगे। देन दिस इज अ लाइन विच हैज टू बी ड्रॉन। अगर किसी भी तरह का कोई अब्यूज हो रहा है, सो आप उस केस में कॉन्टिन्यूसली अनकंडीशनल लव नहीं करते हो, देन यू हैव टू स्पीक, देन यू हैव टू टॉक मे बी। सो आपको उस केस में यू हैव टू सी कि हाँ बस अब दिस इज द लिमिट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी हैव टू, अगर वो लगता है कि इट्स नॉट मैनेजेबल और it's the things are not changing, then sometimes you have to move on, but still you need to forgive that person. It's very very important। और forgiveness के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि forgiveness एक ऐसी मेडिसिन है जो आप देते तो दूसरे को हो, लेकिन उससे आपकी हीलिंग होती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So cultivate unconditional love in your relationship. Give unconditional love to yourself. Offer respect. Practice open communication. Good communication should be clear, honest, timely. Support each other. Learn forgiveness. Show love to those whom you think don't deserve it. Practice unconditional love with simple act every day. Receiving unconditional love can also make difference in emotional well-being, and I tell you, one of the best gift which parents can give to children is the loving environment. So what is the takeaway in the love relationship of love and happiness? Feeling bad more often than good might indicate that you are involved in toxic relationship। टॉक्सिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप उसमें अक्सर एक ना हमेशा एक नेगेटिव फील करते रहते हो, हमेशा आप कोई गुड फीलिंग नहीं आती है, तो दैट मीन्स समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। दैट मीन्स वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, कि उसमें आप ग्रो नहीं कर रहे हो, उसमें आप डाउन जा रहे हो, उसमें आप हेल्दी नहीं रह रहे हो, उसमें आप बीमार हो रहे हो। तो दैट मीन्स उस रिलेशनशिप को एक बार देखने इवेल्युएट करने की जरूरत है, और चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, अपने पे वर्क करने की जरूरत है। देन इन कंट्रास्ट टू हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड, इट लेट यू ग्रो, इट लेट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हेल्दी रिलेशनशिप में। सो द गोल्डन रूल इज दैट लव अदर्स द वे यू विश टू बी लव्ड। जैसा भी आप चाहते हो कि आपको लोग ट्रीट करें, आपको लव करें और आपको रिस्पेक्ट दें, सो इट इज नीड टू बी गिवन टू अदर्स। So this is about the presentation. So you can ask anything if you want. थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा करेंगे के बारे में जैसे मैम ने अगर हम लोगों को कुछ स्ट्रेस फील करे तो आपको ये करना चाहिए, या वो जो एनर्जी हीलिंग के बारे में उन्होंने बताया था, तो उस चीज से काफी हेल्प मिली। तो इस तरह का हम सारे कुछ प्रैक्टिकल सेटिंग जैसे कुछ ऐसा हो जिसे जो डेली लाइफ में हम अप्लाई कर सके, जैसे ऐसे कभी हम नेगेटिव फील कर रहे हैं या फिर ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हमारे क्योंकि इस तरह से कुछ है कि हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अप्लाई
पे अगर हम किसी और नहीं प्रेजेंटेशन देते हैं या कहीं जाने ना ठीक हो गया। और मैं किसी अप्लाई करना चाहूँ तो हम कौन से या जो किसी को नहीं पता है या टेक्निक तो ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चले कुछ था नहीं अंदर, उसके टूट के कुछ गिर गया था, वही फंस गया था फैन में जाके। थोड़ा सा मुझे बाकी सर्विस अभी लग रहा है कि अगर हम किसी एक के साथ नहीं, वो नहीं। ऊपर एक जाली लगी होती है, समझ जाऊंगी वो कि होती, हाँ कवर करे कि जब वो चले तो वो ऐसे खुल जाती है, ताकि एक लेबर बंद हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जब दीवार में लोग छेद करके बाहर लगवाते हैं चिमनी, तो वहां से कुछ अंदर ना आ सके। अगर अपना तो सीधे छत पे निकला है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाली लगी है। वो मैं पूरा पल्ला हटा के रख गया वो थोड़ा छत पे। वो चीजें सोचते थे कि इस तरह से या फिर आप हम लोगों को बताना चाहेंगे तो ज्यादा क्या हुआ अरे वो सर एक छोट आई एम ऑडिबल। हाँ 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 एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप आई विल गिव टू यू कि अगर आपको अपने मतलब एक वो लविंग इन्वायरमेंट डेवलप करना है और आप चाहते हो कि वो लव का एक वो रहे, तो स्माइल, यू शुड स्माइल मोर। जितना हम स्माइल देते हैं दूसरों को, उसकी बहुत पॉजिटिविटी आती है। सो तो स्माइल इज वन ऑफ द important things. Keep smiling. फिर नेक्स्ट तो अभी हम लोगों की कितनी क्लासेस बाकी हैं इसमें पूरे सेशन Yeah, में I think 3-4 classes है. I will उसमें उसमें it will get over. I will let you know. हाँ और हमारा भी कोर्स में अभी में कौन कौन से एरियाज कवर करनी है अगर एक बार हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आई थिंक ड्यूरिंग तो टाइम अगर नेक्स्ट सेशन में बेटर वे एक मिनट, अच्छा एक मिनट, वेट अ मिनट, हाँ एक मिनट. या बाद में भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी वो कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये तो बता देंगे